हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारी नई वीडियो में। जैसा कि है कि कि इसका टाइटल है कि रीस्टार्टिंग नीट प्रिपरेशन फॉर नीट 2027 के लिए हम लोग वापस से नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। अभी वैसे कि ये रीस्टार्ट है वापस से मेरी नीट की प्रिपरेशन का। जैसे कि हम पहले बता देते कि हमने नीट 2026 दिया था और यकीन 2.0 से हमने पढ़ाई भी की थी। बस ये हुआ था कि मेरा यकीन 2.0 से पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, फ़िज़िक्स की क्लासेस की, केमिस्ट्री की क्लासेस की, सारी क्लासेस की थी। बट ये कि मेरा हो नहीं पाया क्योंकि मेरी केमिस्ट्री वगैरह सब टाइम पे ही नहीं हो पाया। मुझे 4:30 बज गए थे केमिस्ट्री करते करते, तो केमिस्ट्री भी मेरा पूरा नहीं हो पाया था। कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कि सॉल्यूशंस करते टाइम कि अरे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करते टाइम ही इतना मैं लेट हो गया। फिर ऑर्गेनिक को समझने में या शायद हम कहीं भूल गए या कुछ भी जो भी मिस्टेक हो गई, फिर हम फिज़िक्स पे नहीं पहुंच पाए। आई थिंक फ़िज़िक्स में 10-12 क्वेश्चंस किए और उसके बाद कि सारी चीज़ें वैसे ही निल हो गई और कुछ भी जैसे कि लगता था कि टाइम रुक ही नहीं रहा है, टाइम भागे जा रहा है, टाइम भागे जा रहा है। कि कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये कैसे करना है, पेपर छूट जाएगा। और और वापस एंड में यही हुआ कि पेपर छूट गया। फ़िज़िक्स तो मेरा लगभग पूरा ही छूट गया। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आ रहे थे, नहीं कर पाए। कि बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो जिसकी वजह से कि शायद प्रिपरेशन होने के बावजूद, सब करने के बावजूद भी कि मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। क्या नहीं था कुछ समझ नहीं आया, बट नहीं हो पाया। और कि अब तो पता ही है कि रिज़ल्ट में कितना आना है कितना नहीं आना है पहले से ही। और मेरे 521 नंबर बन रहे हैं रिज़ल्ट कि जब की से हमने कि इतने नंबर मैच किए हैं तो 521 बन रहे हैं। और पता ही है कि शायद इतने नंबर पे सिलेक्शन नहीं होना है एमबीबीएस में। और ये कि अब जो 27 में हम ड्रॉप लेने जा रहे हैं, 27 के लिए मेरा थर्ड ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है। इसके पहले कि जब नीट 25 हुआ था तो उसको भी हमने दिया था और उस टाइम पे मेरे बने थे 375 नंबर। तो हमें उस टाइम पे BUMS जो यूनानी मेडिकल कोर्सेज़ होते हैं उस टाइम हमें वो मिल रहा था। तो हमने सोचा कि नहीं, जब कि BUMS मिल रहा है तो फिर थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं और मे बी शायद हो सकता है कि अच्छी प्रिपरेशन रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा और एंड में इंशाल्लाह एमबीबीएस भी अलॉट हो जाएगा। बट पता नहीं कैसे यार टाइम नहीं मैनेज कर पाए या जो कुछ भी मेरे से गलती हो गई है कि मेरे 521 ही बन रहे हैं और सिलेक्शन से बहुत बहुत दूर हैं हम। क्योंकि सबका कहना है कि 600 के क्रॉस ही जानी है कट ऑफ, तो 520 तो फिर कहीं से भी कि चांस बनता ही नहीं है। और कि आई डोंट नो, हम ये नहीं कहते कि कोई कोर्स ख़राब होता है, कोई कोर्स बुरा होता है, बट सबकी अपनी अपनी कि चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। ये कि ये होता है ना कि हमें यही करना है, कि सर्जन बनना है, एमबीबीएस करना है, अच्छे मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। तो सबकी कि अपनी अपने विशेज़ हैं। किसी को होता है कि यार मेरा कुछ भी निकल जाए हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। और किसी को होता है कि हमें एमबीबीएस ही करना है, इतने करीब आके कैसे छोड़ दें, इतना कि कैसे कर लें यार। कि प्रिपरेशन अच्छी होने के बावजूद, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बावजूद कि टाइम को ना मैनेज कर पाना और एंड में कि पेपर छूट जाने की वजह से अफसोस करना, तो कि ये चीज़ तो फिर बहुत गिल्ट दिलाती है। तो बहुत ही हिम्मत के साथ और कि बहुत सोचने के बाद हमने ये सोचा कि नहीं, एक प्रॉपर ड्रॉप लेते हैं। और कि अपनी पहले हमने सोचा था कि हम वन शॉट से सारे लेक्चर्स वगैरह कर लेंगे, बैच नहीं लेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। बट हमने सोचा कि क्योंकि अगर यकीन का जो नया बैच 2027 के लिए आ रहा है, अगर हम वो ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कि इंसान की पढ़ाई कोऑर्डिनेट वे में चलेगी। नहीं तो सोचेंगे कि आज कर लेते हैं कल नहीं करेंगे, तो फिर वो चीज़ ना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं उसमें प्रॉपर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। इसी वजह से फिर हमने सोचा कि और अभी देखो, रीस्टार्ट का अपनी प्रिपरेशन तो हम शुरू करने जा रहे हैं, कि वापस से पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि ना अभी हम लोग उस फेज़ में हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ाई की, 3 तारीख तक सब ने पढ़ाई की होगी और फिर अभी सब ने पेपर दिया। उसके बाद अभी उस लूप में सब लोग हैं, पढ़ाई के लूप में हैं, अपनी सिटिंग आवर के लूप में, जो हम लोग लंबी लंबी सिटिंग्स लेते थे, 10 घंटे 12 घंटे की जो सिटिंग्स हम लोग लेते थे, तो अभी हम लोग उस लूप में हैं। अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं तो कि ये होना चाहिए कि हम लोग अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें।
ऊपर ऊपर से ही सही। बैच तो देखो अभी बैच तो कोई शुरू हुआ नहीं, और मतलब कि बहुत सारे बैचेस शुरू हो भी गए हैं तो वो काफ़ी आगे निकल गए हैं। और लाइक क्योंकि हमने पीडब्ल्यू से ही पढ़ाई की है तो हम पीडब्ल्यू के ही बैच लेंगे। मतलब कि यकीन, ऑफ कोर्स यकीन में अच्छा पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। टीचर्स आर वेरी गुड इन यकीन, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट कराते हैं। तो नो डाउट वो लोग बहुत बहुत अच्छा कराते हैं सब कुछ। और देखो बैच तो शुरू होने में अभी काफ़ी टाइम है, मे बी शायद 15 या 20 से बैचेस स्टार्ट होंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो यार 15-20 से क्यों, मतलब कि 15-20 का फिर वेट करेंगे हम लोग, फिर ये हो जाएगा ना कि इंसान अपने पढ़ाई के लूप से बाहर आ जाता है। तो उस लूप से बाहर नहीं आना है मेरे को। ये चाहिए कि लाइक अभी बैठने की मतलब की आदत थी, सिटिंग्स की आदत थी, तो अब उस लूप से बाहर नहीं आना है। लाइक उसी लूप में है अभी हम लोग। तो अगर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ना तो हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर ऊपर से ही सही, मतलब अभी थोड़ा सा मतलब पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर से ही सही अभी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें, मतलब कि एटलीस्ट रिविज़न हो जाएगा। और मतलब कि हम चाहते हैं ना कि हम शुरुआत करें तो हम फ़िज़िक्स से शुरुआत करें, क्योंकि ऑफ कोर्स फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सबके लिए मतलब कि एक वो चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फिज़िक्स ही रोकता है बहुत सारी चीज़ों में। इवन तो अगर आपको फ़िज़िक्स आता है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके मतलब देखो मेरे बहुत हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। कहीं कहीं लाइक हमने ना कुछ चीज़ें छोड़ भी दी थी, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ा था, रोटेशन का चैप्टर छोड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ी थी, कुछ चीज़ें हमने छोड़ भी दी थी। कहीं न कहीं हमारी ही गलती थी, मतलब कि उस चीज़ के ना होने में, उस चीज़ में शायद हम लोग उस चीज़ में फ़ेल होने में, लाइक प्रॉपर टाइम मैनेज ना कर पाने में, वो भी हमारी ही गलती थी। तो हमने सोचा कि अभी से अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करते हैं। लाइक अभी हम लोग उसी लूप में हैं, तो अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से ही सही। तो हमने सोचा कि फ़िज़िक्स से ही अपनी स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने ना मतलब कि, और ये है कि फ़िज़िक्स में हम लोग बेसिक मैथ्स से ही शुरू करनी है, क्योंकि बेसिक मैथ्स ऐसी चीज़ है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, लाइक बाइनोमियल थ्योरम है हो गई, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये सारी चीज़ें ना पूरी फिज़िक्स में काम आती हैं। तो बेसिक मैथ तो देखो छोड़ नहीं सकते, बेसिक मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक है, अभी बैचेस ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है कि 15-20 से पहले शुरू होने नहीं है। तो अभी क्या करते हैं हम यूट्यूब पे ढूंढ रहे थे तो सलीम सर की मंजिल क्लासेस मिली थी। हमने ना मतलब कि यकीन 2.0 के बैचेस से सारी की सारी क्लासेस की हुई हैं। लेकिन हमने सलीम सर से ही पढ़ाई की थी, और वो डेफिनेटली वो बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हमने मतलब कि अभी देखा, मंजिल की क्लास देखी हमने पूरी। तो मंजिल में ना सर ने सारी चीज़ें डिट्टो वही सारी चीज़ें पढ़ाई थी जो सर ने क्लास में पढ़ाई। मतलब वो सारी चीज़ें उन्होंने, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो उन्होंने क्लास में प्रॉपरली बताई थी, वो सब कुछ सर ने कराया मंजिल में। तो हम तो इसीलिए आगे मंजिल से रिविज़न करने, लाइक बेसिक मैथ्स हैं, वेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें तो मंजिल से ही करेंगे तो बेहतर होगा। और अभी बस ये है ना कि अभी कोई चीज़ भूलें ना, तो भूलने के लिए नहीं, अगर हम लोग को मतलब भूलना नहीं है, कुछ करना, तो हम लोग को लगातार पढ़ते रहना होगा। तो अपने ना हम लोग मतलब अपने प्रॉपर पढ़ाई के लूप में रहेंगे। तो हमने मंजिल की सीरीज़ ली है, और अभी मंजिल से हम जा रहे हैं। आज देखो कितनी तारीख है, आज है 10 मई, आज है 10 मई, आज है 10 मई, ठीक है। तो 10 मई से हम आज क्या करते हैं, तो आज हम 10 मई से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपनी नीट की प्रिपरेशन को वापस से रीस्टार्ट करते हैं। देखो यार, वक्त तो लगता है, कोई चीज़ अगर बड़ी पानी होती है ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ये मत देखो, आप अपना रिज़ल्ट सोचो कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और जिस दिन आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड करेंगे, जिस दिन आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जिस दिन आप MBBS करोगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और आपको पता है कि 26 लाख का कंपटीशन होता है, 35-40 हज़ार सीट्स होती हैं। तो लाइक कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा। बहुत लोग का कम ड्रॉप्स में हो जाता है, कुछ लोगों का ड्रॉप ज़्यादा भी हो जाता है, तो डजेंट मैटर। अगर आप मतलब कि कंसिस्टेंट होना, देखो मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी की, मेन चीज़ है डिसिप्लिन की। अगर आप प्रॉपरली अपने एक एम को लेकर हो कि नहीं, मेरे को ये पाना है और मैंने इसे पाने के लिए बहुत 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 सारी मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी ही। हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए, थोड़ा, बट आपने जितना चाहा है आपको उससे भी 10 टाइम्स नहीं, हम कह सकते 100 टाइम्स बेटर मिलेगा। लाइक आप MBBS के लिए सोचते हो ना, आप सोचते हो कि आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए MBBS करने के लिए। हो सकता है कि आप इस साल इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि आपको
आपको एम्स मिल जाए, आपको एम्स गोरखपुर मिल जाए, आपको एम्स दिल्ली मिल जाए, एम्स ऋषिकेश, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचो। लाइक आप उस चीज़ के बारे में एक बार सोचो कि जब आपकी वो चीज़ हो जाएगी ना, तो आप उस टाइम आप और आपके पेरेंट्स, आपकी पूरी फैमिली कितनी खुश होगी। एंड ये है ना कि आप अपने ऊपर हो जाओगे कि अब मैंने मतलब कर लिया, मैंने अपनी लाइफ में कोई एक बड़ा गोल अचीव कर लिया। तो ओवरऑल मेरा बस इतना कहना है कि सपनों के लिए हार नहीं मानी जाती, और अगर आपको है कि मतलब मेरे को करना है, तो ऑफ़ कोर्स यू कैन एंड यू विल डू इट। तो बस मेरे को ये था कि अब तो नीट की प्रिपरेशन मतलब बहुत जगह तो स्टार्ट भी हो गई है बहुत, बट वो लोग ना अब बहुत जगह जहाँ स्टार्ट हुई है कि वो लोग आगे निकल गए होंगे, और अभी हमारे जो बैचेज़ हैं, यकीन के बैचेज़ वगैरह हैं, वो तो अभी शुरू भी नहीं होंगे, वो 15-20 से पहले शुरू नहीं होंगे। तो मतलब कि ऊपर ऊपर से हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अब जब क्लासेस शुरू होंगी तो वापस से पढ़ लिया जाएगा। बट अभी ये है ना कि अच्छे से दोबारा जब रिवीजन होगा तो और ज़्यादा हम लोग को बेहतर तरीके से आएगा। और अब हम कहते हैं ना कि अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत बहुत मजबूत करें, क्योंकि देखिए गलती तो हम सबसे कहीं ना कहीं हुई होगी, इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ शायद। मतलब कि हम लोगों ने उतने सारे टेस्ट नहीं दिए होंगे, और मतलब कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इसी वजह से टेस्ट नहीं दिए। मतलब कि बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ बायो छूते हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं छूते। तो नहीं यार, हम लोगों को ना सारे सब्जेक्ट्स करने और एक प्रॉपर टाइम में करना है। देखो मेरे से गलती हुई तो मेरे को उस गलती के बारे में समझ आ रहा है ना कि मेरे से टाइम नहीं मैनेज हो पाया, जो बहुत सारी चीज़ें मेरे को आ रही थी वो भी नहीं हो पाई, तो वो मेरी मिस्टेक थी। तो उस पर काम करना है यार। देखो नीट गेम है कंपटीशन का, पेशेंस का, और मतलब कि ये है कि आप उस 3 घंटे में आपका दिमाग कैसे चलेगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने बस ठान लेनी है कि एक तो हम लोगों को बेटर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत डिसिप्लिन वे में पढ़ना है, और डिसिप्लिन वे में पढ़ने के साथ कंसिस्टेंट रहना है। लाइक जिस दिन जो क्लास होगी उस दिन वो क्लास करनी है प्रॉपर, और फिर उसके बाद प्रॉपरली ही हम लोगों को सारे होमवर्क करने, शीट्स लगानी, क्वेश्चंस करने, टेस्ट देने, और विद इन 3 आवर्स के अंदर अंदर हम लोगों को पूरी 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 कोशिश करनी कि हमारे सारे टेस्ट प्रॉपरली हो जाएं। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि मेरे जो बारे में था हमने बता दिए कि मेरा 3rd ड्रॉप है, और एज इन मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है। और अब हम भी जा रहे हैं अपने मतलब कि अब मंजिल की क्लास करने। लाइक ये जो पहली क्लास है मंजिल की, जो बेसिक मैथ्स की, तो अब हम बस वही जा रहे हैं करने। वो मतलब कि अब तो सारी बातें बताई दी। एंड ऑफ कोर्स आप लोग सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी पूरी जर्नी हम शेयर करेंगे, आप लोग भी शेयर कीजिएगा, अपने बारे में बताइएगा, अपने मार्क्स बताइएगा, और मतलब कि प्रॉपरली एक अच्छे कंसिस्टेंट वे में दो तो यार होगा क्यों नहीं, सबका होता है, हमारा भी होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स। थैंक यू, बाय।